झारखंड में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखते हुए एक बार फिर से सरकार घेरे में खड़ी नजर आ रही है। जी हाँ, झारखंड की विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार झारखंड सरकार पर हमला बोलते नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही है। यहाँ अपराधियों की सरकार चल रही है। अपराधी इस राज्य में शासन करने का काम कर रहे हैं, उनकी हुकूमत चल रही है। और जिस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि रांची जैसे राजधानी के समाहरणालय को अपराधी धमकी देने का काम कर रहे हैं कि हम इसको बम से उड़ाने का काम करेंगे। अब चंद दिनों पहले यही अपराधी वर्ग ने धमकी दिया था कि रांची के सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने का काम करेंगे। आखिर कैसी सरकार यहां पर चल रही है? जिस सोच और सपने के साथ सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण किया था, इस दिन को देखने के लिए इस राज्य का निर्माण नहीं किया गया था कि अपराधियों का तांडव रांची के राजधानी में खुले तौर पे दिखे, अपराधियों का राज चले। हमने देखा रांची समेत पूरे झारखंड राज्य में, जब मैं धनबाद गया था आज से एक सप्ताह पहले, तो एक प्रख्यात चिकित्सक वहां पर है, उनके दरवाजे में गेट के सामने एक पर्ची साट दी गई अपराधियों के द्वारा और उसमें धमकी दिया गया कि तुम इतने राशि पहुंचाओ और नहीं तो धनबाद छोड़ो और ऊपर जाने के लिए तैयार हो। पूरे धनबाद में भय का माहौल है। हमने वहां माननीय सांसद से हमने कहा ढुल्लू महतो जी से कि आप वहां पर जाए और वो जो भयभीत परिवार है, जो आतंक के साये में जो डरे समे हुए हैं, उनको ढाढ़स बनाने का काम करो, हिम्मत देने का काम करिए। अगर प्रशासन उसकी सुरक्षा की सर बच्चा चोर आया हुआ, बच्चा चोर को भगाने के लिए जनता सड़कों पर उतरी हुई है। अब बताइए, इस प्रकार का शहर के पीछे भय का माहौल, लोग रथ जगह कर रहे हैं बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। कौन दुनिया में झारखंड को लोगों ने लेकर चला गया? मैं अपने आंखों से रात में देख के आया हूं, 12 बजे रात घर लौटा हूं। हजारों की संख्या में लोग वहां पर खड़े थे बच्चा चोर को पकड़ने के लिए। ताकि झारखंड जा कहां रहा है? कौन इसको देखा, कौन इसको संभालेगा? इसी दिन को देखने के लिए झारखंड राज्य अलग किया गया था। इसी दिन के देखने के लिए इन लोगों ने सरकार बनाई है। बहुत दुर्भाग्य है। आज हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर के चुनाव आयुक्त से आग्रह किया, एक प्रतिनिधिमंडल में खुद गया था, कि जिस प्रकार से भय का वातावरण पूरे राज्य बना हुआ है, अपराधियों का तांडव, खुलेआम हथियार लहराने का काम कर, धमकी देने का काम कर रहे हैं, लेवी मांगने का काम कर रहे हैं, हत्या करने का काम कर रहे हैं, बेटी बहन की इज्जत राब लूटने का काम कर रहे हैं। हमने चुनाव से कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए और प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। अगर यदि इस प्रकार की तैयारी हम नहीं करते हैं, सरकार नहीं करती है, तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव नहीं हो सकता झारखंड में। नहीं, निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग को हम लोगों ने पत्र लिखा है, सशरीर वहां पर उपस्थित होकर के आग्रह किया है, साथ ही उसकी प्रतिलिपि गृह मंत्रालय को हम लोगों ने दिया है।
सर इस बात को लेकर बधाई देंगे ना पुलिस को। अनसंसिकात के परिवार से मिलने गए वो वापस आ गए हैं, और मांझी में परिवार से मिलने गए वो वापस आ गए हैं, जमशेदपुर में प्रेशर बनाया वो वापस आ गया। तो देखिए, मैं आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अगर यदि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता यदि पुलिस प्रशासन पर दबाव नहीं बनाए होते, जमशेदपुर में एसपी कार्यालय के घेराव करने का काम किया और रांची में एसएसपी कार्यालय का घेराव करने का काम किया, अगर यदि हमारे कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन पर दबाव नहीं बनाते तो शायद वो बच्चे आज उनके माँ पिताजी के सामने नहीं होते। अभी कोडरमा से एक बच्चा 2 महीने से गायब है। सब क्या दृश्य उत्पन्न हो गया इस झारखंड राज्य में, एक नए प्रकार का उद्योग चल गया। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो उस किस्म के अपराधियों का थोड़ा मनोबल दबा और पुलिस के लोग भी थोड़ा चौकस हुए। पुलिस गति बढ़ाई तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते। अगर दबाव नहीं बनाते हमारे कार्यकर्ता तो शायद अंशंसिका या कन्हैया या कैरव गांधी आज अपने माँ बाप के पास नहीं होती। कैसा प्रशासन सोचिए ना। हम लोग बोलेंगे 3 दिन के अंदर जब गिरफ्तार नहीं करो, बरामद नहीं करोगे बच्चों को तो झारखंड ठप कर देंगे, रांची बंद कर देंगे। चौथे दिन बच्चा घर के आंगन में चला आता है। कैरव गांधी युवा उद्यमी था, उसका अपहरण कर लिया घर के आंगन के बाहर से। भाजपा कार्यकर्ता धमकी देते हैं कि यदि आप उसको बरामद नहीं करोगे तो हम झारखंड बंद करेंगे। पुलिस के लोग चौकस हुए, कोशिश की और फिर वो मतदान केंद्र थे यहाँ पर, प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी लगाए गए थे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। इस चुनाव में तो 4300 लगभग 14 बूथ हैं। इतने कम संख्या में सीसीटीवी लगाने का प्रावधान लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं अर्धसैनिक बल को, सुरक्षा बल को मतदान केंद्रों पर तैनात करने का तैयारी की जा रही है। इससे इनकी मंशा साफ है। पहले तो लोगों ने ईवीएम से चुनाव नहीं कराने का ठाना, दलीय आधार को नकारा और अब हर प्रकार का षड्यंत्र करने का काम इस राज्य में चलने वाली सरकार कर रही है। इसलिए पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करना चाहता हूं कि चुनाव के पूर्व, मतदान तिथि के पूर्व यह तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए ताकि पारदर्शी तरीके से सुरक्षा के माहौल में मतदान संपन्न हो। और इस संबंध में हम लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री से भी आग्रह किया है, मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखा गया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैयारी करने का कष्ट किया जाए। आज के दिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। काम करती डीजीपी महोदया, इस प्रकार का वातावरण का निर्माण, इस प्रकार का खौफ का माहौल झारखंड में दिखाई नहीं पड़ता। कितनी गिरावट हुई है कानून व्यवस्था में, आप थोड़ा इस आंकड़े से अंदाजा लगा लीजिए कि 2021 से 2025 के बीच में हत्या के 1800 से अधिक मामले दर्ज हुए और मई 2019 में जहां औसतन 57 से 81 अपराध प्रति माह दर्ज होते थे, वहीं मई 2023 तक यह संख्या बढ़कर 6049 प्रति माह हो गई। 10 से 15% तक की वृद्धि हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दुष्कर्म के लगातार आंकड़े बढ़े हैं। 2020 से 2024 तक 7431 इस प्रकार के मामले दर्ज किए गए और 2025 में जनवरी से अक्टूबर तक 4294 मामले दर्ज हो चुके हैं। तो इस प्रकार से औसतन आप जब देखेंगे तो हर दिन 4-5 मामले दर्ज हो रहे हैं। अगर पुलिस का भय होता
प्रशासन का भय होता है ऐसे लोगों पर, तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती। रांची में 47% वृद्धि दर्ज की गई है। तब सोच सकते हैं कि इस राज्य का कानून व्यवस्था किसके हाथ में है। इसीलिए हमने कहा अपराधियों की समानांतर सरकार झारखंड राज्य में चल रही है। तो सुना आपने झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। झारखंड में जिस तरह से लगातार दिन दहाड़े गोलीबारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और झारखंड के डॉक्टर के घर पे पर्ची साट कर रंगदारों ने रंगदारी मांग ली है। अब इसको लेकर झारखंड भाजपा अब कड़ा रुख अपनाते नजर आ रही है और झारखंड प्रशासन और झारखंड सरकार के खिलाफ अब आंदोलन के मूड में नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि आखिर झारखंड में कब तक बिगड़ी कानून व्यवस्था फिर से सुदृढ़ हो पाती है, बहाल हो पाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, बिफोर प्रिंट न्यूज, रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।